पे हम सामान्य विज्ञान के कुछ प्रश्न उत्तर कराऊंगा, जो कि निखिल गुप्ता का ब्लैक बुक से होगा। इसमें से कुछ प्रश्न हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ब्लैक बुक ऑफ रेलवे सामान्य ज्ञान, इसमें टॉप 500 क्वेश्चन जो हमेशा रेलवे रिपीट करती है, और ये एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और मैं ये हर दिन अपने यूट्यूब चैनल पे 20 क्वेश्चन करके डालते रहूँगा, जिससे क्या होगा, इसमें आपको रिवीजन भी हो जाएगा और एक प्रश्न में मैं कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न भी ऐड करते जाऊँगा, जो आपको मदद मिलेगा एग्जाम टाइम में। चलिए मैं बिना टाइम को बिताते हुए जल्द से जल्द अपने प्रश्न पे आता हूँ। पहला प्रश्न है, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को एक दूसरे के लंबवत स्थिति में किए जाने पर यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करती है और अंगूठा चालक की दिशा को इंगित करता है, तो मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा को इंगित करेगी। यह एक नियम है, ये फिजिक्स का रूल है, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम का, ठीक है। और फ्लेमिंग ने लेफ्ट हैंड रूल भी दिया था। दूसरे प्रश्न पे आते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार भारत में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? दोस्तों, अनुच्छेद 80 के अनुसार जो है राज्यसभा में सदस्य होगा, जिसमें अधिकतम संख्या जो है 250 होगा, 250। और इसी के साथ लोकसभा अगर पूछ लेता है तो लोकसभा में सदस्य कितना होगा, तो ये होगा आपको 543, ठीक है। और ये लोकसभा में सदस्य का संख्या होगा, ये किस आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 81, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 3 नंबर प्रश्न, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना में डैश की अवधि शामिल थी, जो मुख्य रूप से कृषि पर ध्यान देने के साथ साथ प्राथमिक क्षेत्र पर भी विकास केंद्रित की थी। भारत का पहला 5 वर्षीय योजना जो था वह 1951 से लेकर के 1956 तक चला था, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि पर ध्यान देना, ठीक है। दूसरे प्रश्न, और ये दूसरा 5 वर्षीय योजना जो चला था वो 1956 से लेकर 1961 तक चला था, और तीसरा 5 वर्षीय योजना 61 से लेकर 66 तक, 1966 तक। अगले प्रश्न चलते हैं, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा 2004 में किस द्रविड़ भाषा को पहली शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था? ये था तमिल, जो तमिलनाडु राज्य की भाषा है, ठीक है। पहली शास्त्रीय भाषा तमिल, तमिल, दूसरा तेलुगु, तीसरा मलयालम, संस्कृत, कन्नड़, उड़िया। कुल 6 भाषा था, जिसको कि भारत सरकार के संस्कृत मंत्रालय ने 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया था। कुल कितने थे? 6 भाषा थे, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था? इसका इन अमूल्य विरासतों को बढ़ावा देना तथा उन्हें पहचान दिलाना और उसको मजबूत बनाना, इसका मेन उद्देश्य यही था, ताकि भाषा खत्म ना हो जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। 5वां प्रश्न में, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप किस नदी पर है? वो असम में ब्रह्मपुत्र नदी पे है, असम में ब्रह्मपुत्र नदी पे है, ठीक है। और एक प्रश्न और इसी पूछ लेगा, भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप किस नदी पे है? वो भी ब्रह्मपुत्र नदी पे ही है, उसका नाम क्या है? उमानंद। क्या नाम है? उमानंद, ठीक है। भगवान शिव की पत्नी के नाम पे रखा गया था, उमा के नाम पे उमानंद। ये किस राज्य में है? असम में है, ये भी ब्रह्मपुत्र नदी पे रही है। चलिए तीसरे प्रश्न आते हैं हम लोग छठे प्रश्न पे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 344(1) और 351 के अनुसार 8वीं अनुसूची के अंतर्गत टोटल कितने भाषाओं को मान्यता दी गई थी? दोस्तों, कुल 22 भाषाओं को जो है मान्यता दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में हॉर्नबिल और महोत्सव उत्सव मनाया जाता है? हॉर्नबिल उत्सव जो है मेनली आपका नागालैंड में, कौन से राज्य में? नागालैंड में मनाया जाता है। ये हमारा एक ऑप्शन सही हो जाएगा। 8वां प्रश्न पे आते हैं, डैश भारत के तमिलनाडु राज्य और द्वीप राष्ट्र श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के जाफना जिले के बीच स्थित है। ये सबको पता होगा, पाक जलडमरू मध्य, इसको पाक स्टेट भी कहते हैं। पाक जलडमरू मध्य जो है भारत के तमिलनाडु राज्य का सबसे साउथर्न एरिया और श्रीलंका का सबसे नॉर्थर्न एरिया का जो है वो भाग जो कहलाता है वो पाक जलडमरू मध्य कहलाता है। पाक से पाकिस्तान में समझें, ठीक है। और इसमें एक मैं इसको थोड़ा एलिवेट करता हूँ, ये एक भारत का जो पम्बन ब्रिज है वो उसी के पास है, और मन्नार की खाड़ी जो है वो श्रीलंका के पास है। मन्नार की खाड़ी कहाँ है? श्रीलंका में। 9वें प्रश्न आते हैं, भारतीय संविधान में राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से लिया गया है? ये तो सबको पता होगा, आयरलैंड से लिया गया है। और कुछ और भी है जो कि बाहर से संविधान से, अलग देश से लिया गया है हमारे संविधान को मजबूत करने के लिए। जैसे संघीय शासन व्यवस्था जो है कनाडा से लिया गया था, ठीक है। और मौलिक अधिकार ये अमेरिका से लिया गया था। संविधान संशोधन जो है साउथ अफ्रीका से लिया गया था। केंद्र और राज्य के बीच संबंध और समवर्ती सूची ये जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और अमेरिका का संविधान जो है दोस्तों सबसे कठोर संविधान है, और भारत का संविधान कैसा है? लचीला है ना। आते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। भारत संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत राष्ट्रपति को प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर या ऐसे पूर्वोत्तर समय पर जिसे राष्ट्रपति आवश्यक समझे वित्त आयोग का गठन करने का अधिकार है? वित्त आयोग का गठन करने का अधिकार आर्टिकल 280 के तहत है, ठीक है। एक इसमें प्रश्न बनता है कि वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे आपका केसी नियोगी। कौन थे? केसी नियोगी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अनुच्छेद 51 का ए, जिसमें मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है, को किस संविधान के तहत संविधान में शामिल किया गया था?
ये 42वां संविधान संशोधन 1976, याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल रूप में होती है? ये पारा। कौन सा होता है ये? पारा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं, और इसमें कुछ अगर विशेष जानकारी देना चाहें, पारा एक जो है औलह धातु है, ठीक है, नॉन फेरस। इसका गलनांक बिंदु जो पॉइंट होता है, गलनांक पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट, वो 38.8 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 38.8 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। मनुष्यों में सामान्य प्रकुंचन और अनुशीथिलन रक्तचाप जिसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर का दाब जो है मिनिमम या कितना होना चाहिए नॉर्मल, वो होता है 120 mmHg बाय 80 mmHg। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। बंगाल की खाड़ी के तट पर कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसे ब्लैक पेगोडा के नाम से जाना जाता है, इसको किसने बनवाया था? और यहाँ क्वेश्चन है कब बना था? ये 13वीं शताब्दी में बना था। ठीक है, 13वीं शताब्दी में बोलने से इसे जो है कोणार्क का सूर्य मंदिर को कौन बनवाया था? नरसिंह देव प्रथम। ठीक है, कौन बनाया था? नरसिंह देव प्रथम। तो बनाया था 1238 से 1264 ईस्वी तक, इसलिए इसको 13वीं शताब्दी के बीच रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। भारत का संविधान डैश को लागू हुआ था, मतलब भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, लेकिन इसमें प्रश्न है, आड़ हो जाएगा, भारत का संविधान अंगीकार कब किया गया? अंगीकार कब किया गया? तो ये 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, और लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की आते हैं। भारतीय संविधान में समावेशित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श ये किस संविधान से लिए गए हैं? ये फ्रांस के संविधान से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। नीति आयोग का गठन डैश 2015 को भारतीय योजना आयोग को समाप्त करके उसके स्थान पर किया गया था। ठीक है, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया था, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। ये जो है योजना आयोग को भंग करके नया बनाया गया था नीति आयोग। नीति आयोग प्रश्न में हमेशा क्वेश्चन में आता है, जैसे कि नीति NITI, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? इसका फुल फॉर्म होगा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसको जो है नीति आयोग को संविधान थिंक टैंक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? थिंक टैंक। हाँ, और ये जो है 1 जनवरी 2015 को आया। इसका पुराना नाम योजना आयोग था। योजना आयोग 1950 में स्थापित हुआ था। ठीक है, वह प्रक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके लवण और पानी बनाते हैं। 18वां नंबर प्रश्न देखेंगे। 18वां नंबर प्रश्न देखेंगे, ये 18वां प्रश्न है। वह प्रक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके लवण और पानी बनाते हैं, इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। 19वें प्रश्न पे आते हैं। मनुष्य के लिए ध्वनि का श्रव्य प्रास या ऑडिबल रेंज लगभग कितना होता है? ये ऑडिबल रेंज मतलब क्या है? जितना हम सुन सके, है ना, उस मेरे कान जितना सुन सके, वो एक रेंज होता है। वो रेंज कितना है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। आज मैं दोस्तों ज़्यादा प्रश्न नहीं, 30 प्रश्न करा पाऊंगा, क्योंकि मुझे इलाबोरेट भी करना पड़ता है। हाँ, कुछ आगे भी चेंज करना पड़ता है, थोड़ा ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। और मैं 30 प्रश्न ही पर डे कराऊंगा। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो उस लेंस की क्षमता क्या होगी? 4D होगी। दोस्तों, लेंस का क्षमता जो है एक निकालने के लिए एक फार्मूला है। लेंस की क्षमता का फार्मूला क्या होता है? वो होता है पावर इज इक्वल टू 1 बाय जो फोकस दूरी, मतलब 1 बाय फोकस दूरी, P इक्वल टू 1 बाय F। और इसका जो मात्रक होता है, लेंस की क्षमता का मात्रक होता है, वो होता है डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। इसको हम लोग D से डोनेट करते हैं। किससे डोनेट करते हैं? D से डोनेट करते हैं। ठीक है, इसमें और भी प्रश्न आते हैं लेंस में रिलेटेड जो भी है, कि आप पूछ लेगा उत्तर लेंस का फार्मूला क्या है ना? उत्तर लेंस का फार्मूला होता है 1 बाय F इक्वल टू 1 बाय V, है ना। उत्तर लेंस जो होता है फार्मूला होता है 1 बाय F इक्वल टू 1 बाय V माइनस 1 बाय U। ठीक है, और पूछ लेगा अवतल लेंस, उसमें भी सेम होता है, बस क्या होता है? अपोजिट हो जाता है। हाँ, इसका फार्मूला अवतल लेंस का पूछेगा तो 1 बाय अवतल लेंस का पूछेगा तो इसका फार्मूला हो जाएगा आपका 1 बाय F इक्वल टू 1 बाय U माइनस 1 बाय V। ठीक है, और अगर दर्पण सूत्र, एक होता है दर्पण फार्मूला। ठीक है, दर्पण फार्मूला अक्सर एग्जाम पूछता है, दर्पण फार्मूला बताओ क्या होगा? इसका फार्मूला होता है 1 बाय F इक्वल टू, ये सिंपल है याद रखने के लिए, 1 बाय V प्लस 1 बाय U। एक नॉर्मल फार्मूला होता है, ये याद कर सकते हैं आप सिंपल तरीके से। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। श्वेत प्रकाश का कांच के प्रिज्म में प्रवेश करते ही 7 घटकों में विभाजित होना क्या कहलाता है? वो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। ट्रैपीज, मतलब ये 7 प्रकाश जो है अपने प्रिज्म से अलग अलग क्षेत्र में पड़ जाते हैं, उसको प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, इसमें सबसे एक आसान तरीका से बोले तो किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है ना? इसमें एक प्रश्न बनता है इससे। विबिग्योर, याद रखिएगा, विबिग्योर, है ना, नीचे से याद कीजिएगा। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। ठीक है, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो है, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे
अधिक होता है। क्या होता है? लाल रंग का तरंग सबसे अधिक होता है, लेकिन लाल रंग का आवृत्ति निम्न होता है, सबसे कम आवृत्ति लाल रंग का ही होता है। और ये एक क्या है कि ये 7 रंग में विभक्त होता है। जब प्रिज्म जो है ना, जब प्रकाश प्रिज्म में घुसेगा, प्रवेश करेगा, तो वो 7 रंग में विभक्त हो जाएगा। जो सबसे ऊपर रहेगा वो रेड, ठीक है, सबसे नीचे जो रहेगा वायलेट, और सबसे जो बीच में रहेगा वो ग्रीन, ठीक है। ये प्रश्न हमेशा पूछते हैं, सबसे 7 रंगों में विभक्त होने के बाद सबसे बीच का कलर कौन सा होता है? विविग्योर। इसे एक साधारण तरीका से याद कर सकते हैं। एक फार्मूला है, फार्मूला नहीं, इसे याद भी कर सकते हैं। VI नीचे से लिखेंगे, BGYOR। ये रेड, ऑरेंज, ये येलो, ग्रीन, ये ब्लू, इंडिगो, है ना, और ये वायलेट, ठीक है। आसान तरीका से याद कर सकते हैं इसको। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है? लाल का। सबसे कम होता है बैगनी का या वायलेट का, ठीक है। सबसे अधिक रेड का। नेक्स्ट प्रश्न क्या होता है? किसी व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, तो उनसे कौन सा दृष्टि है और उसे कैसे सही किया जा सकता है? ठीक है, कोई व्यक्ति को दूर का वस्तु नहीं दिखता है ना, लेकिन नजदीक का दिखता है। ये प्रश्न हमेशा कंफ्यूजन है, इसलिए इसे अच्छे से याद कर लें कि कोई व्यक्ति वस्तु दूर का नहीं दिखता है लेकिन निकट दिखता है। जो रोग होगा, है ना, जो रोग उसे होगा उसमें वही वस्तु उसे दिखेगी। जैसे निकट में, निकट दृष्टि दोष में निकट दिखेगा, ठीक है, निकट दिखेगा बट दूर नहीं दिखेगा, है ना। उसी प्रकार जिसको दूर दिखेगा, है ना, दूर दिखेगा उसे दूर दृष्टि होगा। कौन सा दोष होगा? दूर दृष्टि दोष होगा। दूर दिख रहा है तो दूर दृष्टि दोष, नजदीक दिख रहा है तो निकट दृष्टि दोष। और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए आज का वीडियो इतना ही समाप्त करते हैं, नेक्स्ट दिन में मिलते हैं फिर से, ठीक है, बाय।